हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इंस्पायर्ड फ्रंट स्लिट हॉल्टर नेक ड्रेस। आई होप आप सबको ये ड्रेस पसंद आए। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आप सबसे हार्टली रिक्वेस्ट है, दिल से मैं आपके से चाहती हूँ कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बॉडी इसकी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का कपड़ा लिया है जिसे 4 भाग में मैंने फोल्ड कर लिया। ये होल्डर नेक ड्रेस है, इसीलिए हमें इसका ज्यादा कुछ मेजरमेंट नहीं लेना है। आपका आर्म होल्स, आपका नेक का लेंथ और शोल्डर का लेंथ जहाँ पे खत्म हो रहा है टोटल, वहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। वहां से आर्म होल्स का पॉइंट ले लीजिए। चेस्ट का पॉइंट लेकर जो आर्म होल्स का पॉइंट है और जो शोल्डर पॉइंट है जहाँ पे एंड हो रहा है, उस पॉइंट से स्लांट वे में आप लाइन ड्रॉ करके कट कर दीजिए। अगर आपको साइड की फिटिंग लेनी है तो नीचे से हल्का सा साइड की फिटिंग भी ले सकते हैं, बट मैंने उतना ही फोल्ड किया था जिस हिसाब से मुझे साइड की फिटिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद जो फोल्डेड कपड़ा मुझे यहाँ पे मिला है उसे भी मैं कट कर लूंगी, और इसे कट करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 फैब्रिक रिसीव हुए, फ्रंट और बैक। अब इसे एक दूसरे के ऊपर रॉन्ग साइड प्लेस करके साइड की फिटिंग दे देंगे और आर्महोल्स का जो पार्ट है उसे भी हेम कर देंगे। और मिडिल सेक्शन में मैं इस तरीके की एक लेस लगाऊंगी। ये लेस मैं फ्रंट में लगाऊंगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लेस लगा लिया है। अब इसे मैं ऊपर की तरफ से दोनों इस तरीके से आधा फिर आधा इंच अंदर फोल्ड कर लूंगी और केसी प्रिपेयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसके थ्रू हम डोरी पास करके अपने नेक के हिस्से को लॉक कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया है। ये डोरी हम लास्ट में डालेंगे। अभी हम घेरा यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है, मैं ये शॉर्ट पहले अस्तर बनाऊंगी। ये जो अस्तर होगा वो लीन लेंथ होगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसका जो नीचे का पोर्शन होगा थोड़ा सा फिटिंग में होगा, यानी कि जो आपके लोअर थाई से आपको उससे सिर्फ 2 से 3 इंच का ही ज्यादा नीचे का घेरा लेना है, जिससे आपको चलने में आसानी हो। सिर्फ इतना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ए शेप में करूंगी। जितनी आपकी कमर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सिलाई में जाने के लिए, और जो थाइस का आपका पोर्शन है लोअर थाइस का, वहां से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, जिससे आपका लेग्स इजीली पास हो जाए। फिर उस पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके का मैं यहाँ पे इनर तैयार कर रही हूँ। आप चाहो तो फुल लॉन्ग भी तैयार कर सकते हो, बट जिस ड्रेस से इंस्पायर होकर मैं ये ड्रेस आप सबके लिए क्रिएट कर रही हूँ उसमें कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं कुछ इस तरीके का ही क्रिएट करूंगी। उसके बाद मैं सिंपली इसे कट कर लूंगी। कट करने के बाद हमें 2 ओपन साइड्स मिलेगी और हमें दोनों ही ओपन साइड्स को सिंपली सिल देना होगा रॉन्ग साइड कपड़े को फ्लिप करते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिल लिया है, और सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अभी इसे हम ओपन जो फ्रंट स्लिट पर मैं यहाँ पे नेट का फैब्रिक इस्तेमाल करी, इसे भी मैंने 4 भाग में फोल्ड करके रखा है। और इसे भी मैं ज्यादा घेरा नहीं दूंगी क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस है, इसलिए यहाँ पे भी मैं ए शेप की ही कटिंग करूंगी, जिससे जो घेरा है वो लिमिटेड आए। अगर आपको ज्यादा घेरा चाहिए तो अब अम्ब्रेला कटिंग भी कर सकते हैं, रफल कटिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक कपड़ा कट किया है ताकि जो घेरा है वो लिमिटेड आए और एक अच्छा वेस्टर्न लुक लगे। तो कमर का एक हिस्सा लेने के बाद नीचे से मैंने जो जितना भी मुझे घेरा मिला उसे स्लांट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद उस पॉइंट से उस पॉइंट तक मैं कट कर लूंगी जहां पे मैंने एक स्लांट लाइन ड्रॉ किया था। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। इसे कटिंग करने के बाद हमें जो कपड़ा मिलेगा वापस से दोनों साइड ओपन मिलेगी, क्योंकि हमने ए शेप का कट किया है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही सिलाई देनी है, 2 सिलाई नहीं देनी है दोनों साइड, हमें सिर्फ एक ही साइड सिलाई देनी है, दूसरी साइड सिलाई नहीं देनी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही साइड सिलाई दिया है। ये सिलाई जो है वो बैक पर आएगी और मिडिल में आएगी बैक पर, और जो दोनों ओपन साइड मिलेगा उसे हम अपना नी लेंथ का जो हमने अस्तर बनाया क्रिएट किया था, सबसे पहले उसे इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे। इसे प्लेस करने के बाद इसे हम मिडिल में प्लेस करेंगे। जो सिलाई है नेट के कपड़े की उसके मिडिल सेक्शन में हम इसे प्लेस कर लेंगे, और उसके बाद उधर से फ्लैप करेंगे कपड़ा और यहाँ से कपड़ा फ्लैप करेंगे, और जो बीच में आएगा वो ऑटोमेटिकली जो नेट का कपड़ा है वो फ्रंट स्लिट हो जाएगा, यानी बीच में से ओपन रहेगा। सो यहाँ मैंने कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कमर की बाउंड्री को हेम कर लिया है नेट और अस्तर के साथ, और बीच में जो कपड़ा है वो फ्रंट स्लिट हो गया है। सो यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये ओपन हुआ है।
है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन है। अभी हमें क्या करना होगा, अपना ब्लाउज लेना होगा, जो हमने टॉप रेडी किया था उसको इस घेरे के साथ अटैच कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे अटैच करने के लिए। बस ब्लाउज को जो है वो उल्टा रखकर उसके वेस्ट के थ्रू, गले के थ्रू अंदर डालिए और वेस्ट जो आपका टॉप का है और लहंगा जो घेरे का वेस्ट है उसके साथ मिलाते हुए इस गोल घुमाते हुए बहुत ही इजी तरीके से मशीन पे सिलाई दे दीजिए। जब आप फ्लिप करेंगे तो जो आपका ब्लाउज है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड टर्न हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। अब ये करने के बाद हमने जो डोरी प्रिपेयर किया था और नेक के थ्रू पास करने के लिए, जहाँ हमने केसी बनाया था, वहाँ पे मैं कुछ सेफ्टी पिन या बॉब पिन या किसी भी सुआ के हेल्प से उसके थ्रू हम पास कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें पास करना होगा जाके, ताकि आपको पहनने में आसानी हो और काफ़ी अच्छा लुक ऊपर से आए, फिटिंग का काफ़ी अच्छा लुक आए। तो यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से हम पास कर लेंगे। पास करने के बाद आपको दोनों साइड अगर आपको चाहिए तो आप कपड़े को कट करके वहां पर थोड़ा सील सकते हैं, और नॉट नहीं टाई करना है तो, और अगर नॉट टाई करना है तो सिंपली वहां पे नॉट टाई कर लीजिए। और मेरे केस में मैं यहाँ पे नॉट टाई कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से नेक का जो आपको डोरी के साथ करना है वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है। उसके बाद जो फ्रंट सेक्शन पे मैं इस तरीके का पैचेस लगा लूंगी, जिससे जो कपड़ा है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा कुछ इस तरीके के पैचेस के साथ। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पैचेस भी लगा लिया। ये पैचेस जो है वो धागे के हैं जो मशीन में आसानी से सिल जाएंगे, और अगर आपको मशीन में नहीं सिलना है तो आप फैब्रिक ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो या हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, और इसे लगाने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये मुझे सुंदर लग रहा है, बट आप सबको भी अच्छा लगना जरूरी है। आई होप आप सबको पसंद आया हो ये पैटर्न। थोड़ा डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करने की मैंने कोशिश किया है, और मैंने सोचा आप लोगों को अच्छा लगे। आप चाहो किसी भी एज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप बच्चों के लिए भी कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप अपने लिए भी कर सकते हो। जो भी मैंने मेथड बताया है बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आपकी कमेंट जो आते हैं तो अच्छे लगते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, बट आप लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। Till then, thank you so much for watching my channel. Bye bye. Take care till next time. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.